हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्लाउज़। इसकी कटिंग हम पहले पार्ट में देख चुके हैं और ये है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें मैं आपको स्टिचिंग दिखाऊंगी। दोनों पार्ट एक ही चीज़ में दिखाना पॉसिबल नहीं होता जस्ट बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले ली हैं पट्टियाँ और निशान लगाना मैंने आपको सिखा ही दिया था। तो अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इसको स्टिच करना है, डार्ट लगानी है। अब नीचे की जो डार्ट होती है वो 1 इंच की होती है, बाकी सारी हाफ इंचज़ की होती है। इस चीज़ का ध्यान रखें आप और सारी डार्ट पे सिलाई लगा दें। डार्ट बिल्कुल इसी तरीके से लगानी है जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। दोनों पार्ट की डार्ट इस तरीके से आपको सिल लेनी है। अब बारी आती है पीछे के पार्ट की डार्ट डालने की। आपको मैंने बताया था कि पीछे के डार्ट 1-1 इंच के होते हैं, तो उसी हिसाब से हमें डार्ट लगा लेना है। अब डार्ट को हम हमेशा टेढ़ा करके लगाते हैं। देखें, ये हमारे डार्ट बन चुके हैं। अब हमें सिंपली इसका शोल्डर से शोल्डर मिला के सिल देना है और शोल्डर से शोल्डर हमें ध्यान से मैच करना है। ये नहीं कि राइट हैंड का लेफ़्ट हैंड साइड और लेफ़्ट हैंड का राइट हैंड साइड, तो बिल्कुल ध्यान से आपको कंधे से कंधा मिला के सिलना है। और यहाँ बार टिक करते हुए सिलाई लगा देंगे दोनों। चाहे तो आप डबल सिलाई भी लगा सकती हैं, वरना एक ही सिलाई को ऐसे पक्का करके लगा दें कि ज़रूरत ना पड़े। और मैं हैंड टू हैंड इस पर इंटरलॉक कर लेती हूँ, तो आप लोग भी वही कर सकते हैं इंटरलॉक। और अगर इंटरलॉक की मशीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं फ्रंट पार्ट पे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड का वो जो पार्ट है उसके लिए हम अंदर की पट्टी लगाएंगे। ऊपर से लगेगी ये और अंदर की साइड जाएगी। अगर आपको अंदाज़ा नहीं होता है तो घर में अगर आपके कोई भी ब्लाउज़ सिला हुआ है तो आप उससे भी देख सकती हैं, उसी को कॉपी करके सिल सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको ऊपर से पट्टी लगा के हमारी जो 3 इंचज़ वाली जो पट्टी थी उसको मैंने यहाँ पे लगाया है। 2.5 इंच वाली पट्टी को हम साइड में लगाएंगे। अब इस पर हम एक नॉर्मल सी टॉप स्टिच दे देंगे, या तो आप इसको कच्ची सिलाई दे दें या पक्की सिलाई भी दे सकती हैं पक्का करने के लिए। मैं अक्सर कच्ची सिलाई देती हूँ, तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप कैसे देना चाहते हैं। अब इस पर भी हम एक कच्ची सिलाई चला देंगे। अब बारी आती है सेकेंड पार्ट की। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है उसको हम अंदर की साइड पट्टी रख के सिलेंगे। पहले एक सिलाई अंदर की साइड से आएगी और दूसरी सिलाई थोड़ा सा कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए तब आएगी। तो जैसे जैसे मैं सिल रही हूँ आप भी सेम टू सेम उसको कॉपी करें, तो आपका ब्लाउज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसी तरीके से मोड़ते हुए हमें इसको सिल देना है। 1/2 इंच अंदर की तरफ लेना है हमें कपड़ा, ज़्यादा नहीं, 1/2 इंच अंदर लेना है सिर्फ और सिर्फ। ज़्यादा चौड़ी पट्टी ना काटें, उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कपड़ा बहुत ज़्यादा वहाँ पे मोटा हो जाता है। तो सिर्फ 2.5 या 3 या 2.25 इंच की पट्टी काटें, इससे ज़्यादा नहीं काटें। यहाँ पे हमें पक्की सिलाई देनी है। कच्ची पक्की सिलाई का आपको पूरा ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि कच्ची वाली जगह पे पक्की कर दो, पक्की वाली जगह पे कच्ची कर दो। अब फिटिंग के लिए पिन हो तो पिन लगा लीजिए, अगर पिन नहीं है तो यहाँ कच्ची सिलाई चला लेंगे हम। तो मैंने कच्ची सिलाई चला ली है। अब मैंने इसको मेज़रमेंट कर लिया है। पहले कच्ची सिलाई चलाने से पहले नीचे का मैं पार्ट फोल्ड कर दूँगी। ये हमारा तुरपाई के लिए। आपको हमेशा मार्जिन 1-1.5 इंच का फालतू ही रखना है नीचे की साइड से, ताकि मोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। और इसको हम लंबी सिलाई से सिल देंगे। अब बारी आती है फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट के भी हमने निशान लगा लिए थे और फ्रंट पार्ट को भी हमें एज इट इज़ ही सिलना है। कहीं से ज़्यादा कहीं से कम नहीं मोड़ना, इक्वल इसको मोड़ना है ताकि झोल ना आए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे कि या तो आप पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लें कपड़े पे ताकि आपको दिक्कत ना हो, वरना अंदाज से ही इतना स्ट्रेट सिलें कि उसमें झोल ना आए। अब ये दूसरे पार्ट को देखा हमें कैसे करना है। जितना हमारा दूसरा वाला पार्ट था इतना ही हमें इस वाले पार्ट को करना है। अब इसको भी इतना ही मोड़ते हुए हमें कच्ची सिलाई दे देनी है, क्योंकि इस पर तुरपाई होएगी। सिलाई देने के बाद अब हम इसके फ्रंट पार्ट को सिल लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें फ्रंट पार्ट को सिल लेना है ताकि ये हिले डुले ना। और अगर सिलने का मन नहीं है तो पिंस लगा लें। पिंस लगा कर भी काफ़ी अच्छे से आप निशान लगा पाएंगे फिटिंग का। अब यहाँ पे हमें पीछे वाले बैक पार्ट को एक निशान लगा देना है मिड पॉइंट का, उसी के अंदाज से हमारा फिटिंग का मार्क लगेगा। ये हमारा मिड पॉइंट का निशान लगा दिया है मैंने। अब इसको हम फिटिंग देंगे और यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को मिला के रख लिया है। अब हमें देनी है फिटिंग। तो
तो हमने अपने मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को मिलाकर रख लिया है। बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से रखना है। अब हमारा जो ब्रेस्ट थे वो थे 20, तो 20 का आधा होता है 10। अब 10 इंच पे इधर और 10 इंच पे इधर हमें निशान लगा देना है। बात रही हमारी कमर की, तो कमर थी हमारी 15.5, जिसमें हमें 7.6 पे निशान लगा देना है, तो हमारा 15.5 आ जाएगा। अब हमें स्केल या इंची टेप की हेल्प से ये निशान हमें टेढ़ी कर देनी है। निशान से निशान मिलाते हुए फिटिंग का निशान देखिए, ये मेज़र कर लेना है हमें एक बार सिलाई चलाने से पहले। अब हम यहाँ पे सिलाई चला देंगे। यहाँ पे हमें डबल सिलाई चलानी है, तो मैं एक साइड की चला के दिखा रही हूँ, सेम तरीके से आपको दूसरी साइड की भी चलानी है। हमें बारीक सिलाई चलानी है यहाँ पे फिटिंग के लिए, और याद रहे कि नीचे और ऊपर की तरफ बारटेक कर देना है। बारटेक मतलब डबल सिलाई चला देनी है, थोड़ी सी 2-3 स्टिच की डबल सिलाई हो जाती है, तो उससे हमारा काम पक्का हो जाता है। अब हमें लगानी है बाजू। अब हम बाजू कैसे लगाएंगे, हमें पहले आर्म होल को मेज़र कर लेना है। ब्लाउज़ का आर्म होल है हमारा 8.25, तो 8.25 के हिसाब से हमें बाजू कट कर लेनी है। अब यहाँ पे हमारा कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैं लगा दूँगी यहाँ जोड़, ताकि हमारी बाजू आराम से निकल सके। यहाँ पे हम सिलाई लगाने के बाद कर देंगे प्रेस, ताकि हमारी इसमें कोई सिलवटे और झोल टाइप नज़र ना आए। तो यहाँ हमने नॉर्मली प्रेस करने के बाद हमारी जो स्लीव्स थी उसमें कपड़ा बढ़ चुका है, तो अब हम इसको दे देंगे स्लीव्स का मेज़र। अब लंबाई नाप लेंगे बाजू की, हमारी लंबाई कितनी है। लंबाई हमारी बाजू की 5 इंच है, तो 7 हमारा एनफ है, क्योंकि विद मार्जिन आ जाएगा। अब 3 इंच से नीचे को डाउन करते हुए हमें कर्व देंगे, जो कि हमारा आर्म होल का कर्व होगा। और हम अपनी स्लीव्स की चौड़ाई नाप लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई हमारी 6 थी, तो उसमें हमने सिर्फ 1.5 इंच ही आगे बढ़ाया, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन भी सही नहीं लगता। अब हमें इसको पतला पतला मोड़ के कच्ची सिलाई दे देनी है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी तुरपाई होगी। कपड़ा इतना नहीं था, जिस वजह से मैंने कम कपड़े में मार्जिन लिया है, तो आप भी इस तरीके से मैनेज कर सकती हैं। अब हमारी जितनी हमें आर्म होल चाहिए थी उस हिसाब से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है, और नीचे बाजू की चौड़ाई हमने ब्लाउज से नाप के यहाँ निशान लगा के दोनों लाइनों को मिला के, और यहाँ हमने सिलाई दे दी है। जैसे हमने ब्लाउज़ में सिलाई दी थी साइड की, वैसे ही हमने बाजुओं में सिलाई दे देनी है, ऊपर नीचे बारटेक करके और साइड में दूसरी सिलाई चला के। अब हमें कर लेनी है आर्म होल की कटिंग। ये बहुत ज़रूरी होती है ब्लाउज़ में, सूट्स में, जो भी आप सिलते हैं उसमें बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे हमें हाफ इंचेस का कपड़ा निकाल देना है आर्म होल के लिए। सेम चीज़ हमें ब्लाउज़ में भी करनी है, हम याद रहे कि हमें आर्म होल की कटिंग सिर्फ फ्रंट में देनी है, और ऐसा ही बाजुओं में है। बाजू को जैसे मैंने रख के कटिंग करी है आर्म होल की, आपको भी सेम उसी तरह से करनी है। याद रहे कि दोनों बाजुओं को हमें एक हिस्से का नहीं बनाना है, दोनों को दोनों हिस्सों का बनाना है। तो अब यहाँ पे फ्रंट की आर्म होल की कटिंग होने के बाद जब हम इस कपड़े को सीधा करते हैं, तो हमें देखें ये हाफ इंचेस जो कम पड़ रहा है, इससे हमें अंदाज़ हो जाता है कि कौन सी फ्रंट की है। जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ, आपको वैसे ही समझ में आएगा, मैं बताऊँगी तो आपको नहीं समझ में आएगा। तो जिस तरीके से मैं इसको लगा के दिखा रही हूँ, आपको उसी तरीके से लगाना है। और राउंड में हम लगा रहे हैं स्लीव्स। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी, मेरे चैनल पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देख के आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि गोल आर्म होल कैसे लगाते हैं, वरना यहाँ से भी आप सीख सकते हैं। हमारा आर्म होल लग चुका है, बाजू हमारी लग चुकी है, तो इसी प्रोसेस से हम सेम दूसरी बाजू लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे गले बनाने की बारी आती है, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। आप चाहें तो फ्रंट सबसे पहले गला भी बना सकते हैं कंधे जोड़ने के बाद, लेकिन आई प्रेफर कि मैं सबसे लास्ट में गला बनाती हूँ। तो यहाँ पे हमने उरेबी पट्टी ले ली है, और इनको देखिए कुछ इस तरीके से जोड़ना है। सबको जोड़ने के बाद मैंने यहाँ उरेबी पट्टी को डबल करके रख लिया है, और हमारा ब्लाउज़ जो है वो सीधा रहेगा, तभी पट्टी अंदर जाएगी। ठीक है, सीधे साइड से ब्लाउज़ को रख के ऊपर से उरेबी पट्टी को सिलते जाना है। हमने खींच कर नहीं लगाना है, आई रिपीट, बिल्कुल भी खींच कर नहीं लगाना है ब्लाउज़ की पट्टी को। बहुत प्यार से ढीला ढीला छोड़ते हुए लगाना है, ना ब्लाउज़ खींचना है ना पट्टी खींचनी है, नहीं तो झोल आ जाएगा अगर हम खींच के लगाएंगे तो। अब यहाँ हमने कट देने के बाद इसको अंदर की साइड मोड़ के टॉप स्टिच दे देंगे। यहाँ पे हम दे देंगे टॉप स्टिच। जिस तरीके से हमने गला बनाया था उस तरीके से हम टॉप स्टिच दे देंगे।
अब टॉप स्टिच देने के बाद हमारा जो है ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात, क्योंकि चिट बटन की पट्टी हमेशा ज़रूरी होती है, तो चिट बटन की पट्टी आप लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने ब्लाउज़ या सूट जिसमें भी आप लगाना चाहती हैं आप उसको ज़रूर लगाएं। उससे क्या होता है, बैलेंस्ड रहता है, गिरता नहीं है गला बिल्कुल भी, और टिका रहता है बॉडी पे। तो आप चिट बटन की पट्टी लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ये मैंने चिट बटन की पट्टियाँ तैयार कर ली हैं, और देखें इसको लगाना कैसे है। इसको कंधे से अटैच करते हैं, जहाँ हमारा बाजू लगी होती है ना, वहाँ से हम अटैच करते हैं। देखें, फालतू को कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। आई होप यू गाइज़ ऑल आर लाइक्ड इट। और अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर कि अगली वीडियो आपको किस चीज़ पे चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।